students, check out the next sentence. His honesty has never been, honesty means उसकी सच्चाई, उसकी वफादारी, has never been called to question, उसकी वफादारी पे आज तक किसी ने क्वेश्चन नहीं किया है, that means किसी ने डाउट नहीं किया है. Now called to question is a wrong phrase. Called into question, called into means to doubt. Called into means to doubt. तो उसकी वफादारी पे आज तक किसी ने डाउट नहीं किया. तो दिस इज द फ्रेजल वर्ब. Note it down. Called into question means to doubt someone or something. अब क्या गलत है यहाँ पर? into की जरूरत है, to से काम नहीं चलेगा. Now the next. I see her. See her मतलब मैं उससे मिलती हूँ. I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow means मैं तुमसे कल मिलती हूँ. See मतलब देखना नहीं. See is a phrasal verb means मिलना. I see you tomorrow. Let's meet tomorrow. I'll see you tomorrow. So see you means मिलना. Now check it. I see her most weekends. Most weekends means mostly हर हफ्ते मैं उससे मिलती हूँ. Weekends मतलब Saturday, Sunday या Sunday the end of the week. I see her most weekends but not very often. Often means बार बार. Very often means बार बार नहीं. But not very often in between. और बीच में हम कभी नहीं मिलते. बीच में हम कभी नहीं मिलते. In between. उसके बीच में. वीकेंड्स के बीच में हम बार बार नहीं मिलते. Very often means बार बार. In between means वीक के बीच में, उसके बीच में. तो this is no error sentence. Clear? Now the next. The chancellor was present. Chancellor was present on the both occasions. On the both occasion. आप किसी occasion पर present होते हो, किसी occasion में present नहीं होते. किसी occasion पर present होते हो तो on नहीं, at. Now read the sentence. The chancellor was present at the both occasions. On नहीं. Clear? Now next. The deliberations of committee. Deliberations means the decision, the verdict, जो सोच समझ के दिया गया है. The deliberations of committee were completely confidential. So the deliberations of committee are completely confidential. Deliberations of गलती कहाँ हो रही है बताइए, कहाँ गलती है, कहाँ गलती है? Deliberations of committee या by committee? Deliberations by committee आ सकता है यहाँ पर. चेक करिए. The deliberations by the committee कहाँ गलत है? by आएगा. Deliberations by committee no, by नहीं आएगा, of ही आएगा. Deliberations of committee are completely confidential. So this is no error sentence. Clear? Now the next. Now we are starting year 2013. Check it out. If you will work hard, you will always succeed. Now again, हमने ये रूल किया है. देखो बेटा बार बार वही रूल आ रहे हैं. अगर कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल सेंटेंस है, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. विल की जरूरत नहीं है. इफ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड. अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम आगे हमेशा सक्सेसफुल रहोगे. तुम मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल होगे. नो, हम बोलने में ऐसा बोल जाते हैं, बट आज तुम मेहनत करोगे या आज तुम मेहनत करते हो तो तुम आगे सक्सेसफुल होगे. तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल ऑलवेज सक्सीड. ओके, नाउ नेक्स्ट. शी हैज बीन टीचिंग द सेम लेसन सिंस 5 days. अब यहाँ पे एक रूल रिकॉल कर रही हूं बेटा, ध्यान देना जरा. सिंस और फॉर का डिफरेंस. सिंस मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर यूज होता है ड्यूरेशन. दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो ये देखो, सिंस कब यूज होता है? जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाए. जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 9 AM.
कब से पढ़ा रही हूं मैं? सुबह 9 बजे से। कब से? सुबह 9 बजे से। सी टिल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मंडे, सिंस 9 AM, सिंस 1990, सिंस 2020, सिंस मॉर्निंग। तो ये सारे लगेंगे सिंस के साथ, मीन्स कब से। सिंस जब यूज होगा तो हिंदी में आता है कब से। तो आपको बताना पड़ेगा कब से शुरू हुआ। फॉर कब यूज होता है? कितने टाइम के लिए? फॉर अ ड्यूरेशन, दैट मीन्स 10 years, 5 days, 2 hours, टाइम ड्यूरेशन। ये दो चीजें याद रखने वाली हैं। अब बताओ एरर कहाँ है? इजीली बता सकते हो, इजीली। सेंटेंस में आपको टाइम ड्यूरेशन दिया है 5 days, आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया। ड्यूरेशन के साथ फॉर लगता है, सिंस नहीं लगता है। The rules which we have discussed in the class, the sentences which we have discussed in the class will help you to solve the paper. This is my promise to you. Now the next. Many a boy were happy dancing at the victory of our cricket team in Australia. हमने ये रूल अभी ग्रामर के रिवीजन रूल्स में किया है, याद है आपको? सेंटेंस में many हो, a many हो, a great many हो, इनके साथ लगता है प्लूरल वर्ब। बट सेंटेंस में अगर मैनी अ हो, इसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब। रिमेंबर दिस, हमने ये रिवीजन में किया है। अब आप जल्दी से बताइए गलती कहाँ है? मैनी अ लगा है और ये प्लूरल लगा है, यहां होना चाहिए वॉज। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट। इमेजिन लिविंग विथ समवन who never stops talk, who never stops talk। ये क्या सेंटेंस हुआ? You know the error, you know the error, what the teachers say always to you, stop talking। क्या बोलते हैं हम आपको? just stop talking। तो stop talking, तो यहाँ पे who never stops talk नहीं, who never stop talking, ये गलत है। stop talk नहीं, error is in C part. So I hope all these sentences are clear to you. Now we'll start sentence number 81. Now read the sentence. I was shocked when he told me that the old woman died by cancer. हमने ये रूल भी क्लास में डिस्कस किया है, क्लास में डिस्कस किया है। I gave you the difference between died of और died by, और एक और आता है इसमें died from. Now what is the difference between three? Died of use होता है when someone dies by a direct cause. Died by use होता है when someone dies of a indirect cause. ठीक है? Now died from use होगा by means of something, किसी दूसरे तरीके से, किसी मीडियम से। तीनों डिफरेंस। डाइड ऑफ जब डायरेक्टली किसी से मर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम हुई जिससे डायरेक्टली एक पर्सन की डेथ हो गई। डाइड बाय इनडायरेक्टली, धीरे धीरे। इनडायरेक्टली मतलब वो चीज से डायरेक्ट नहीं हुआ, वो चीज से उसकी धीरे धीरे अंदर प्रॉब्लम होने लगी। और डाइड फ्रॉम मीन्स किसी मीडियम से। आई एम गिविंग द एग्जाम्पल फॉर ऑल द थ्री, नोट इट डाउन। डाइड ऑफ, शी डाइड ऑफ कैंसर मीन्स कैंसर उसकी बॉडी में हुआ और वो कैंसर से मर गई, डायरेक्ट। क्लियर? डाइड बाय, ही डाइड बाय स्मोकिंग। अब स्मोकिंग ने डायरेक्ट उसके शरीर को खराब नहीं किया। स्मोकिंग सिगरेट, सिगरेट से अंदर उसके लंग्स खराब हुए, लंग्स खराब होने से वो मरा। क्लियर? लेकिन बात किसकी हो रही है? स्मोकिंग की। स्मोकिंग ने डायरेक्टली उसको नहीं मारा, स्मोकिंग ने उसके लंग्स को खराब किया, तो ही डाइड बाय स्मोकिंग। नाउ फ्रॉम, ही डाइड फ्रॉम अ बुलेट।
बुलेट गोली उसके अंदर गई, मीडियम। तो यहां पर द ओल्ड लेडी, I was shocked when he told that the old lady died by cancer या died of cancer. Died of cancer. That is the correct thing. Okay. Now to the men who worked so hard in the project, the news was profound disappointing. The news was profound disappointing. हमने अभी किया है, जब भी adverb लग रहा है वो verb के बाद लगता है, ठीक है। जैसे हमने किया the car stopped suddenly, car stopped suddenly, the meeting adjourned abruptly. Now profound यहाँ adverb के लिए यूज होना चाहिए, और ये देखो ये verb है, ये helping verb है, helping verb causative verb है, इसके बाद ये profound नहीं, profound मतलब deep, यहाँ पर deeply. Now अब I told you in the video of adverb कि adverb sometimes modify adjective also. Now तो profoundly means deeply, तो यहाँ profound नहीं, यहाँ profoundly. That is the thing. Clear? Now the next. Even though she lost the beauty contest. Beauty contest जो ब्यूटी के शोज होते हैं, इवन दो शी लॉस्ट द ब्यूटी कॉन्टेस्ट, लॉस्ट मतलब हार गई, शी वॉज स्टिल मोर प्रिटियर देन द अदर गर्ल्स। दैन लगा है, ईयर लगा है, मोर लगा है, मतलब कंपेरेटिव डिग्री है। एरर क्या है? वी हैव डन दिस रूल इन द डिग्रीज रूल कि 2 फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज या 2 एडजेक्टिव्स are never used in 1 degree. आप एक ही फॉर्म यूज करिए। कंपेरेटिव में जहां यहाँ तो ER लगता है या मोर लगता है, दोनों एक साथ नहीं। जब यहाँ ER लग के काम चल रहा है, मोर की जरूरत क्या है? तो या तो ER लगाओ या मोर लगाओ, दोनों लगा रहे हो तो एरर है, तो मोर की जरूरत नहीं है, प्रिटियर इज द करेक्ट फॉर्म। नाउ द नेक्स्ट, द नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड इट इज इजी टू रीड। The novel is interesting, okay, informative and it is easy to read. अब ये interesting क्या है? ये novel है, okay. Informative क्या है? ये भी novel है। जब बात novel की ही हो रही है तो ये it क्या है? it की जरूरत ही नहीं है। The novel is interesting, informative and is easy to read. Easy to read क्या है? ये novel। तो जब novel का ही discussion चल रहा है तो it सब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं हम? सब्जेक्ट हमारा नॉवल ही है और उसी नॉवल के सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है। इजी किसके लिए लगा है? इजी एडजेक्टिव किसके लिए लगा है? हमारे नॉवल के लिए, हमारे नाउन के लिए। इट की जरूरत ही नहीं है वहां पर। तो आई होप दीज सेंटेंसेस आर क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सो ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ द सेंटेंस नंबर 85. Now have you observed so many sentences we have done? We have done 40 sentences in the first video. In the second we have done 45. Again now we are on 85th sentence. So check it out. The differential attractions of the sun and the moon. That means sun और moon के जो movement होते हैं, that have a direct effect in the rising and falling of the tides. नाउ सन और मून के मूवमेंट के एक्शंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है टाइड्स पर। व्हाट डू यू मीन बाय टाइड्स? लहरें, हाई टाइड्स, लो टाइड्स। रिमेंबर कि जब आपका फुल मून नाइट होता है टाइड्स आर हाई, नो मून पे लो। तो दैट मीन्स जो भी मून और सन के मूवमेंट होते हैं उनका टाइड्स के मूवमेंट पर डायरेक्ट असर होता है, मूवमेंट्स पर, मूवमेंट्स में नहीं। तो एरर इज इन दिस, यहां होना चाहिए ऑन। इज दिस क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, डिस्पाइट ऑफ द पिल्स विच आर अवेलेबल। पिल्स आपको पता है, टैबलेट्स, दवाइयां। डिस्पाइट ऑफ द पिल्स विच आर अवेलेबल, मेनी पीपल स्टिल हैव ट्रबल स्लीपिंग। ट्रबल स्लीपिंग मतलब बहुत सारी पिल्स आजकल स्लीपिंग पिल्स मार्केट में आ गई हैं, लेकिन स्टिल कई लोगों को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दे हैव दैट इंसोम्निया प्रॉब्लम, दैट मीन्स नींद नहीं आने की प्रॉब्लम। चेक आउट द एरर। डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं लगता। ऑफ कहाँ लगता है? इन स्पाइट के बाद।
इन स्पाइट है तो ऑफ लगेगा, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, डिस्पाइट अकेला ही जाता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, नाउ वी आर स्टार्टिंग 2012. None of the other applicants have turned. None मतलब एक भी नहीं, no one. None को अगर हम ब्रेक करेंगे ये आएगा no one, मतलब एक भी नहीं। None of the other applicants have, यहीं गलती दिख रही है। No one means एक भी नहीं, बात कितने की? एक भी नहीं, तो यहाँ होना चाहिए has। नन हो, नाइदर हो, इनके बाद प्लूरल वर्ब चाहिए, बट नन मतलब नो वन, एक भी नहीं। नाउ द नेक्स्ट, हर मदर डिड नॉट रिप्लाई व्हेन आई आस्क्ड हर व्हाई वाज शी वीपिंग। नाउ अगेन सेंटेंस इज इन इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। हमने अभी किया है इनडायरेक्ट स्पीच में WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब नहीं। ना वाई वॉज नहीं, वाई शी वॉज। क्लियर? दैट मीन्स इफ यू वांट टू रियली रिवाइज द थिंग अगेन, जस्ट चेक आउट द रूल्स विच आर रिपीटिंग। कुछ ही ऐसे रूल्स हैं बेटा जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ ही ऐसे ट्रिक्स हैं जो बार बार फॉलो हो रही हैं, और अगर वो कवर कर ली दैट मीन्स यू आर हाफ डन। अब आपने देखा एक कुछ ही ऐसी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जो बार बार आ रहे हैं, तो अगर आप उन्हीं सेंटेंसेस को बार बार कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर डन विथ योर रिविजन। नाउ द नेक्स्ट, नाउ चेक आउट सेंटेंस नंबर 89। द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ मार्स इज नॉट सफिशिएंट। बात किसकी हो रही है? ऑक्सीजन कंटेंट की। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, यहां तक करेक्ट है। इनफ टू सपोर्ट लाइफ एज वी नो इट। टू सपोर्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस की बात है, द सेंटेंस इज करेक्ट, द सेंटेंस इज नो एरर। नाउ द नेक्स्ट, ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स। ही, सी ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ईच ऑफ देम। बात किसकी हो रही है? ईच ऑफ देम मतलब इसकी। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ईच ऑफ देम शुड एबल टू कैरी आउट द ऑर्डर्स वनसेल्फ। हमें पोजेसिव प्रोनाउन लगाना है, किसके लिए लगाना है? फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड्स प्लूरल है। He told his friends, each of them, them किसके लिए लगा है? फ्रेंड्स के लिए। them के लिए, now अगर हम यहां से स्टार्ट करें, them सब्जेक्ट, ये verb should be able to carry verb out the orders, तो जो भी possessive pronoun लगता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, them के लिए themselves, तो यहां oneself नहीं, यहां themselves चाहिए। Clear? Now the next. If the police would have worked in time, the riot would not have the would occur. Just leave the sentence. There is a printing mistake in that. Check out the next. The flag is risen in the morning and taken down at night by the guides. See this risen. We have done verb forms. I have given you verb forms video. बेटा जो भी वीडियोस अभी तक आए हैं उनको फिर से देखो, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है। हमने राइज, रोज, राइजन किया है हमने, ये राइज, रोज, राइजन। यहां पे राइज, सॉरी, now what is the difference between this? Rise means बढ़ना या उगना या उठना। क्लियर? रेज मीन्स उठाना या बढ़ाना। The water level rises in the time of monsoon. Water level
बढ़ जाता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज ईस्ट में उगता है। क्लियर। अब अगर मैं रेज की बात करूं, ही रेज्ड मेनी क्वेश्चंस, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए। क्लियर। ही वांट अ सैलरी रेज, उसको अपनी सैलरीज में एक थोड़ा सा बढ़त चाहिए, बढ़ाना, वो अपनी सैलरी बढ़वाना चाहता है। नाउ यहां पर द फ्लैग इज राइजन, फ्लैग को हम उठा रहे हैं, सी उठाना, कि हम उग रहा है, फ्लैग को हम उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो राइजन नहीं, द फ्लैग इज रेज्ड इन द मॉर्निंग, फ्लैग को सुबह ऊपर उठाया जाता है, राइज नहीं किया जाता। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट, now see the next sentence, I have seen him going to the theater with his friends yesterday evening. Again the same rule, yesterday evening, past tense, past tense में कभी भी present perfect use नहीं होता, past tense है तो I saw। कितने सारे sentences हम इस टाइप के कर चुके हैं। Okay, now the next, he was charged of murder though the evidence did everything to convince the judge of his innocence. Again, I gave you the word innocence and guilty yesterday. Innocence मतलब निर्दोष, guilty मतलब दोषी। Now he was charged of murder, charge of murder नहीं, charge for murder, उस पर murder का इल्जाम लगा था, charged for murder। और अगर यहाँ होता accused, accused take the preposition of, accused of, charged for। Now next sentence, neither he nor his brother, neither he nor his brother, okay, is a good student। Clear। that means neither nor है singular subject, ना तो वो ना उसका भाई अच्छा स्टूडेंट है, this is correct। but लगा दिया, conjunction लगा दिया, sentence को break कर दिया, both are good players, both लगा है, are लगा है, so this is a no error sentence। Now next, he has taken charge, he has taken charge as principal of our college 3 years ago। Now see, जो हमने sentence किया था वो ही 3 years ago, past tense, has taken नहीं, he took, past tense में V2 form। Now the next, now easy sentence once again, let us bring this discussion to close। डिस्कशन टू क्लोज, डिस्कशन खत्म करते हैं कि बंद करते हैं? डिस्कशन बंद करते नहीं हैं, डिस्कशन खत्म करते हैं। लेट अस ब्रिंग दिस डिस्कशन टू एंड, लेट्स एंड दिस टॉपिक, लेट्स एंड दिस डिस्कशन। तो क्लोज नहीं, कोई बुक नहीं है जो क्लोज कर दिया, डिस्कशन है, उसको रोकते हैं, उसको बंद करते हैं, तो एंड। नाउ ईच ऑफ देम, अगेन सी, ईच मतलब आपको पता है, ईच मतलब हर एक, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट लगता है, यहाँ करेक्ट है। ईच ऑफ देम, हर एक, हैव नहीं, हैज। सी, बार बार उसी टाइप के मिस्टेक्स। नाउ नेक्स्ट, आई एंड गोपाल वेंट टू द मीटिंग टुगेदर। दिस यू नो, हमने किया है, तुम सबसे पहले, मैं सबसे बाद में। आई एंड गोपाल नहीं, Gopal and I, yes, my students know the rule and sometimes they tell me the rule, I know। Now Gopal and I is the clear sequence। Now Latin is not only hard to write, use किसका हो रहा है? not only but also, okay, not only hard to write but also to read। यहाँ to write hard to write but also to read क्या? बट ऑल्सो हार्ड टू रीड। सेंटेंस इनकम्प्लीट लुक दे रहा है। सी, लैटिन इज नॉट ओनली हार्ड टू राइट बट ऑल्सो हार्ड टू रीड। इन्फिनिटिव किसके लिए लगा है? कुछ तो वर्ब हो जिसके लिए वो लगा है, किस चीज के लिए? इन 2 + V1 हार्ड को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, इन मोस्ट विलेजेस द रोड्स आर रफ। अब हमने क्वेश्चन टैग्स किए हैं बहुत अच्छे से। जिन लोगों को क्वेश्चन टैग नहीं याद आ रहे, आई एम जस्ट रिकॉलिंग द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा बेटा? सी,
अगर आपको ये सेंटेंस मिला है, फर्स्ट रूल, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, जो हेल्पिंग वर्ब है, नाउ सी, ही कैन डू इट, कॉमा, ये वाला कैन यहां आ जाएगा, कैन, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, कांट, उसके बाद सब्जेक्ट, ही, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब इसमें देखो, इन मोस्ट ऑफ द विलेजेस रोड्स आर, हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, यहां पे क्या लगा है? इज, तो क्या होना चाहिए? एंट दे। वाई एंट दे? आर प्लस नॉट, आरंट भी होता है, एंट भी होता है। यहाँ पे रोड्स प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल प्रोनाउन आरंट दे या एंट दे। डन? So the students, we have done so many sentences today. Now, if you need ki I must practice some more sentences on spotting the error, I'll do it for you tomorrow. Otherwise, we'll start the next topic, synonyms, tomorrow. If I'll feel ki some more sentences to be done on the spotting the errors, I'll connect to this continuing topic, or otherwise, I'll start the synonym topic. Till then, pay attention, do your work and stay tuned. Thank you.